स्टार्ट कर दो। ओके कोमल मैम। जो तन मन साधिए लग जाएगा ध्यान, दिल धड़कन को भांपिए होगा आत्मज्ञान। सुप्रभात। आज 21 जून पूरा विश्व योग दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। योग मूलतः भारतीय दर्शन है और भारत की पहल से ही योग दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। एक वर्ष से अधिक समय से केवल हमारा देश ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व ही कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में केवल योग, आसन और प्राणायाम के द्वारा ही हम खुद को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। प्राणायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जा सकता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकुला की प्रधानाचार्य श्रीमती जया भारद्वाज जी ने अपने विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थियों को योग करने के लिए प्रेरित किया। कक्षाओं में भी योग और ध्यान लगाने की प्रक्रियाएं समझाई जाती है, उन्हें योग करवाया जाता है। उन्होंने हमेशा योग को महत्व दिया है और सबको योग करने के लिए प्रेरित किया है। इस कोरोना काल में भी योग का अभ्यास ना छूटे, इसके लिए हमारी अध्यापिका श्रीमती रचना व्यास, जिन्होंने पतंजलि योग पीठ से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, हमें ऑनलाइन योग करवाती रहती है। और आज भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर रचना जी हमें योग करवाने रही है। तो मैं आगे निमंत्रण देती हूँ रचना जी को। रचना। धन्यवाद। अब हम शुरू करेंगे योगाभ्यास। सबसे पहले ओम का उच्चारण। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे सांस भरिए और सांस को रोकना है और नोज से उससे डबल टाइम में हम उसको एक्सेल करें। रचना। गुड मॉर्निंग मैम। रचना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning all of you. I wish you all a very happy day. I am very happy everyone is practicing it for the last 15 days. Good morning. Good morning ma'am. Good morning. Everyone has Good joined. morning ma'am. Very good morning. Happy Yoga Day. Thank you. Happy Yoga Day to everyone. And I must congratulate Rachna for conducting this for the last more than 10 days successfully. And I congratulate each one of you for able to join today and do this. Because you see, the fitness of health is very important on these days. Because yoga not only promotes the fitness of health, but it promotes the fitness of mind also. So the way we used to do this Ucharan Om, it brings the calmness of mind. So I won't interrupt much. Let us start doing the whatever Rachna is going to guide us or take us to the yoga world. Begin, Rachna. We are with you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. भस्त्रिका प्राणायाम।
गहरे लंबे सांस भरिए। अगर करोगे तो फिर क्या मैं कैसे नहीं नहीं रिलैक्स, दोनों हाथों को आगे ले जाइए। रिवर्स। नीज पर रख करके रिवर्स। रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, सांस भरते हुए। राइट, two, release and center, one, two, one, two, center, one, two, center. अब ऊपर और नीचे, one, two, center, one, नीचे, two, center, one, two, one, two. रोटेशन देंगे, right to left and left to right. रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
रिलैक्स, पैरों को खोल लीजिए, एक एक पैर से 1 2 3 4। दोनों से फिर से सुखासन में आ जाइए। और हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सबको पता है इसकी विधि। रिलैक्स, अब सब अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से लाते हुए आगे ले जाइए, इस तरह से पंजों पर
तो एड़ियों को दोनों को ऊपर उठा लीजिए, सांस खींचते हुए। पहले अपनी एड़ियों को नीचे रखें, साइड से हाथ वापस। इसी क्रिया को हम फिर दोहराएंगे। आगे लाना है हाथों को साइड से, पंजों पर। साइड से लाते हुए हाथ नीचे। एक बार फिर से हाथों को साइड से, हाथों को नीचे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में दाहिने पकड़ के पैर को अपनी थाई पे रखना है और सांस खींचते हुए वापस लेफ्ट लेग, वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी क्रिया को। वापस दूसरे पैर से हाथों को साइड में लाते हुए वापस एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को ऐसे कर लीजिए। पैरों को खोल लीजिए। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन मैंने आपको पहले भी बताया है। जो तो बहुत आराम से, आराम की स्थिति में पैर को पूरी को यहाँ से पकड़ सकते हैं वही ग्रिप करेंगे। अदरवाइज जो नहीं पकड़ सकते वो अपने घुटने को भी टच कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी भी तरह का कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करता। तो राइट हैंड से राइट लेग को ऐसे पकड़ेंगे और लेफ्ट
Right. Okay. Left. Relax. थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए. वापिस से बैठ जाइए. अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन. उत्तान पाद आसन. लेट जाइए. खींचते हुए पहले राइट लेग. नीचे. लेफ्ट. डाउन. दोनों पैरों को एक साथ. Down and relax. अब उल्टे लेट जाइए सब. पेट के बल. हाथ को ऐसे खोल करके चेस्ट के पास दोनों तरफ साइड में हम करेंगे भुजंग आसन. इसको कोबरा पोज भी कहते हैं. सांस खींचते हुए डाउन. अब डाउन. अप. डाउन. रिलैक्स. बाई करवट से उठ जाएंगे. तीन बार हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम. विधि आप सबको मैंने बताई हुई है. इस प्रकार से 3 बार.
दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रब कर लीजिए, शोल्डर पे लगा लीजिए। एक बार फिर से चेहरे पे लगा लीजिए। अब आप सब सीधे लेट जाएंगे। अब हम करेंगे शवासन। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद। हाथों को साइड पर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपने अब ध्यान करना है, आपका माथा जहां आप बिंदी लगाते हैं या जहां पर आप तिलक लगाते हैं, वहां पे एक सर्कल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उस सर्कल में भगवान, जिस भी ईश्वर को, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए कि वो आपकी सारी व्याधियों को दूर कर रहे हैं, आपके सारे विकारों को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आपकी नासिका, आपकी गाल, गला, छाती, उदर, आपके पेट के सारे विकार समाप्त हो रहे हैं। आपकी थाई, अंगूठे, आपके घुटने, घुटनों का दर्द, जिसको भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, वो सब कष्ट दूर हो रहे हैं। आपकी पिंजलियां, आपके पैर, आपकी उंगलियां, महसूस कीजिए आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच रहे हैं। बांसुरी की इस मीठी मीठी आवाज को महसूस कीजिए, सुनिए। आपके पैर, पिंजलियां, पेट के सभी विकार समाप्त होते हुए, चेस्ट, दोनों हाथ, गला, नासिका, आपकी आंखें। दोबारा से हम अपने माथे पर, जहाँ पे हम बिंदी धारण करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है। जो ईश्वर, जिस भी ईश्वर का ध्यान हमने किया है, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, हे प्रभु हम सबको स्वस्थ रखें, पूरे विश्व को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा दीजिए, रब कीजिए और अपने चेहरे पर इस प्रकार से लगा लीजिए। एक बार फिर से लेफ्ट करवट लेकर उठ जाएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ के रिलैक्स। विश्व कल्याण के लिए लोग सब अपने मन में सोचेंगे, भगवान से कामना करेंगे इसकी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
कष्टि दुख भागवे। धन्यवाद। Remember one thing, it is not only for this month. We have to do yoga, we have to make it a way of life. We have to do it every day, whether it is for not for this yoga day function or something. It should be part and parcel of your daily routine, because it not only gives you the fitness, I'm telling the body, but it provides you the required calmness of the mind. That's what more important than even whatever is happening around us. To come out of it in a very good shape, we should practice yoga. So I wish you all a very, very happy yoga day. Practice yoga every day. That's it. Thank you so much and have a wonderful day, all of you. Thank you.